सब्सक्राइब कर ले सब्सक्राइब। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह, मेरे से भी और अच्छे होंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ नहा के। गुल्ला सो गई हैं, अदीप स्कूल चले गए हैं, उनके पापा भी चले गए हैं। तो मैं इस टाइम खाली क्या थी, उसको सुला के मैं अब नहा के आई हूँ। अब पहले चलते हैं और काम करते हैं। नहीं, पहले कुछ फेस पे लगाते हैं, बहुत अजीब लग रहा है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे, चला गया मेरी आईज में। सबसे पहले लगाएंगे हम लोग फेस ऑयल, जिसको हमें सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप्स लेना रहता है, क्योंकि काफ़ी हो जाता है। और शायद ऐसा कुछ उन्होंने मेंशन भी किया है कि सिर्फ 2 या 3 ड्रॉप्स लगानी है। इसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे ये मॉइस्चराइज़र। हाँ, कैमरे में उल्टा दिख रहा है नेम इसका, क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया हुआ है। तो यह है लॉरियल का। ये बहुत, मतलब आज तक मैंने जितने भी मॉइस्चराइज़र यूज़ किए हैं, सब में सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 600 या 700 के अंदर ही है। पता नहीं, एक्जैक्ट नहीं आता है, 800 से ज़्यादा ऊपर का नहीं होगा। पता नहीं इसमें प्राइस मेंशन है या नहीं। नहीं, प्राइस शायद बॉक्स पे मेंशन था। और सबसे अच्छा है ना कि मतलब इस जिनकी ऑयली स्किन हो उनके लिए बिल्कुल ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है। देखना, इतने से में ये पूरा फेस आपका कवर कर लेता है। आप देख रहे होंगे इतना अच्छा मॉइस्चराइज़र, मतलब इतनी अच्छी आपकी स्किन इससे हाइड्रेटेड रहती है। बहुत बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। वो क्या है? फिर यहाँ पे फेस क्रीम, जो कि है मामाअर्थ की विटामिन सी। इसका मैं कोई रिव्यू नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे खुद नहीं इसका कुछ ऐसा कुछ खास क्या कुछ भी नहीं। बस खरीद लिया है तो ख़त्म करना है वो वाला। मुझे बहुत गंदी लगती है ऐसे, ये मतलब गंदी क्या, ठीक है। पता नहीं कैसे लोग इसको इतना अच्छा कहते हैं, हर जगह देखो तो इतना रिव्यू है। फेंक नहीं सकते ना। रेड 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 रेड, इतनी छोटी सी कि वो मेरे नेल्स में ही रहेगी। दिख रही है? तो चलिए अब चलते हैं अपने काम की तरफ। ये ना मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए बनवाया था। ये मतलब उस टाइम बहुत ढीला ढीला और बड़ा बड़ा सा चाहिए होता है, तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए बनवाया था। और पता है क्या हुआ, अब मैं इसमें नॉर्मल डेज में भी फिट हो रही हूँ। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाले। मैंने सुबह ही ब्रश मार के इसमें कपड़े डाल दिए थे कि धुलते रहेंगे जब तक मेरा और काम होगा। फिर वो धुल गए थे तो मैं इनको निकाल के ले जा रही थी छत पे। फिर यहाँ पे मैं सारे कपड़े चेक कर रही थी कि कोई गंदा तो नहीं रहेगा, किसी पे सर्फ वगैरह तो नहीं लगा है। फिर वही चेक करके मैं सब डाल रही थी।
मैं कपड़े निकाल के जा रही थी छत पे डालने, मतलब वॉशिंग मशीन से, तब तक इनकी आवाज़ आ गई कि मैं उठ गई हूँ मम्मा। पता है यहाँ पे मॉमीज़ का असली वाला स्ट्रगल हो रहा है, ठीक है। इनको है कि आप मुझे लेटा के कैसे काम कर सकती हैं। फिर क्या, मैं इनको गोदी में लेके, फिर यहाँ गोदी में लेके मैं कपड़े डाल रही हूँ ये हाथ से। मैंने छोटे छोटे कपड़े यहीं नीचे डालने थे, तो मैंने पहले एक साथ एक जगह एक तार पे रख के फिर मैं उनको धीरे धीरे फैलाने लगी। मुझे खाना बनाना है, पापा और भैया आ जाएंगे स्कूल से। सोगी तुम? ये लड़की पिटने वाली है, ये लड़की जो है पिटने वाली है, पिटने वाली है। आप सो जाओ थोड़ी देर सो जाओ प्लीज, प्लीज, प्लीज। ओ क्या बात कर रही हो, क्या बात कर रही हो? अब पता है गुल्ला काटेगी मेरे साथ बैठ के सब्जी, है ना गुल्ला? गुल्ला काटेगी। सबसे पहले क्या काटोगी? ये क्या लोगी? ये लोगी, ये लोगी। अच्छा पकड़ो, सही से पकड़ो, सही से पकड़ो। तुम इस साइड हो जाओ थोड़ा सा, ऐसे मम्मा ऐसे कट करेंगे। पता है यहाँ पे ना मैं बैगन काट रही थी। बहुत से लोग हैं कि जो बैगन को मतलब छील के नहीं बनाते, पर पता नहीं क्यों मेरे घर में कोई यहाँ नहीं बनाता सब, पर पता नहीं मेरी आदत है, मैं उसको छील के ही हमेशा बनाती हूँ। क्या लेट जाओ 2 मिनट? अच्छा उठा रही बस। आओ, तुम ना काम मत करने देना, ठीक है? 1 बज गए हैं, 8 बजे से उठ गई हो। किसने कहा था इतनी जल्दी उठने को? किसने कहा था? क्या ये खाओगी? ये खाओगी? देखो इसमें खराब पत्ते कहाँ है, वो निकाल दो। देखो ये खराब है, छी छी। वो खाया,
कौन खाएगा? गुल्ला खाएगी? गंदा पत्ता नहीं ना, छी। अब नहीं है, इसको रख देते हैं साइड में। अब दूसरे वाले में देखते हैं हम लोग दूसरे में देखेंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? भैया बोलता है ये तो ट्री है। भैया ऐसे बोलता, कहता है मम्मा ये ट्री है। कैसे काटूं मैं? ऐसे 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 ऐसे। चलो, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं बनेगा खाना आज। आज खाना नहीं बनेगा। पर तुमको कौन परेशान कर सकता है? तुम तो प्ले करो। पता है, लाइफ का असली स्ट्रगल, मैं सब्जियां काट रही हूँ और ये मेरे पैर पे बैठ के योगा कर रही हूँ। ए, उठो उठो। ऐसे कोई करता है अपनी मम्मा के साथ? इतना कोई परेशान करता है अपनी मम्मा को? आप लोग भी पालक की सब्जी में ये डालते हैं उसके साथ। इसको बोलते हैं सोया। ये सो गया इसलिए इसको बोलते हैं सोया। तुमको भी सोया बोलते हैं, तुम भी सो गई हो। इनको ऐसे लेटने में मजा आ रहा है, पर अभी मैं इनको बेड पे लेटा दूं तो ये रो रो के उठ जाएंगी। मुझे नीचे कैसे कोई लेटा सकता है? मैं तो पापा की परी हूँ। मुझे सारा दिन गोद में लिए रहो, है ना गुल्ला? इसको लेकर, इसको पकड़ो तो तुम कुछ और नहीं पकड़ोगे। यहाँ पे फिर मैं आ गई थी गुल्ला को सुला के किचन में, क्योंकि मेरी वो सो गई थी। फिर सारी यहाँ पे सब्जियाँ भी मैंने काट ली थी, अब उनको मैं वॉश कर रही हूँ। अब फिर सब्जी बनाते हैं। चलिए, आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन पालक। पता है हमारे घर में आलू बैंगन पालक एकदम ब्लैक करके खाते हैं। मैं भी आगे दिखाऊंगी कैसे। हमारे यहाँ पे क्या है कि आलू बैंगन पालक की सब्ज़ी हम लोग एकदम ब्लैक खाते हैं। यहाँ पे खाते थे, मतलब मैं भी बनाती हूँ ऐसे ही। तो इसलिए हम उसको लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं, ताकि उसकी वजह से उस सब्ज़ी का एकदम ब्लैक कलर आ जाए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पंचफोड़न डाल दिया है, उसके बाद हींग, सबसे पहले तेल लिया है, फिर उसके बाद जीरा मेथी सब कुछ डालने के बाद लहसुन मिर्च हींग और हल्दी, फिर यहाँ पे आलू बैंगन। फिर यहाँ पे आलू बैंगन डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था पालक, क्योंकि आलू बैंगन पालक बन रहा है तो पालक तो ज़रूरी है। फिर उसके बाद यहाँ पे डाला मैंने नमक। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने एक साइड दूसरी गैस पे दाल चढ़ा दी। एक साइड सब्जी एक साइड दाल। फिर दाल चढ़ाने के बाद मैंने चावल भिगो के रख दिए कि जब तक दाल बन रही है तब तक चावल भीगे रहेंगे। और यहाँ पे फिर मैं आटा गूँधने लगी और आटा गूँध गया। अब इसके बाद मुझे जाना है छत पे कपड़े डालने। चलिए छत पे चलते हैं। फिर यहाँ पे मैं आ गई छत पे। पता है वॉशिंग मशीन से कपड़े तो काफ़ी देर पहले ही निकाले थे। देखो शर्ट आधी बकेट में रखे रखे कहीं कहीं से सूख गई है, दिख रहा है वीडियो में। और पता है जो मेरे पीछे है वो दो दिख रहा है, एक स्काई ब्लू और वाइट, और उसके बाद बिना प्लास्टर के, वो दोनों स्कूल है। तो हमें दिन भर आवाज़ आती रहती है स्कूल से। यहाँ पे फिर मैंने सारे कपड़े डाल दिए थे। पता है बहुत तेज़ धूप थी, धूप जितनी तेज़ थी उससे भी ज़्यादा हवा चल रही थी कि मतलब अगर इन पे क्लिप्स ना लगाएंगे ना तो एक कपड़े उड़ के पक्का किसी दूसरी सिटी में तो पहुँच ही जाएंगे, इतनी तेज़ हवा थी।
फिर यहाँ पे फिर मैं नीचे आ गई थी। आज मैंने सुबह से चाय नहीं पी थी गुल्ला की वजह से, तो सबसे पहले मैंने चाय पी। पता है अभी अत्तू स्कूल से नहीं आया, मेरा भी पूरा खाना नहीं बना, पर इस लड़की की नींद पूरी हो गई। फिर यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी गुल्ला को लेके। अभी अदीब आया नहीं था तो हम दोनों यहीं चेयर पे बैठ गए थे। फिर मैं अपने प्लांट्स देखने लगी थी। मेरे हस्बैंड को है इन सब प्लांट्स का बहुत ज़्यादा शौक, उन्होंने ही लगाया है। प्लांट्स उस साइड भी बहुत सारे हैं, पर मैं बैठी हुई थी तो इसलिए जितना कैप्चर हो पाया बैठे बैठे उतना दिखाया था। फिर क्या हुआ था कि थोड़ी देर में ही अदीब आ गया था स्कूल से। उसकी बस रोड पे खड़ी रहती है तो उसकी हेल्पर घर तक छोड़ने आती है। नमकीन के ऊपर रख देना था। ओके, कल छुट्टी है। ओह हाँ, मैं तो भूल गई कि सैटरडे संडे तो तुम्हारा ऑफ रहता है। यहाँ पे क्या हुआ है कि मेरा बच्चा स्कूल से आ गया है। मैं उसको ना खाना दे सकती हूँ ना कुछ, पर ये मेरी गोदी में चढ़ के बैठ गई हैं। इनको नीचे नहीं उतरना है। वो बेचारा स्कूल से आया है, बस मैंने उसके कपड़े चेंज किया और वो बैठ गया है। और ये बैठ के टीवी देखने लगे हैं। ए टीवी मास्टर। क्या करूं मैं इस लड़की का? मैं इस लड़की का क्या? हाय गर्ल्स, कैसे हो दोस्त? आई फन फन मैं दोरी के बट Tigu बाबू my friend my friend चीकू एंड बाबू माय फ्रेंड। वो फ्रेंड नहीं है, तुम्हारे भाई हैं, है ना? Good morning to my dear friend after fun so Harry friend, friend, Babu friend, Tiku friend, six friend, six friend, अच्छा सॉन्ग सुना दो। सॉन्ग तुम्हें नहीं कहा है मैंने, तुम्हें कहा है, तुम सुनाओ। या तो फंड टाइट कर ले, सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय बाय एवरीवन।